Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear students, I hope all of you are fine at your homes with your parents and enjoying good health. Students, our today's lecture is for class 7, subject English, unit number 1, topic is exercise. Our today's message is अमीर की नाफरमानी नहीं करनी. अमीर यानी कि आपका लीडर या वो कोई बड़ा जो आपको कुछ अच्छा सिखाता है, आपको उसकी नाफरमानी नहीं करनी, उसकी बात माननी है. Okay students, let's start our today's lecture. In our previous lecture, we have learned unit number 1. हमने इसकी ट्रांसलेशन कर ली है कंप्लीट, इसकी रीडिंग की है. आई होप कि आपको उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी. अब हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोग जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 7 ओपन करें और मेरे साथ एक्सरसाइज सॉल्व करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पेज नंबर 7. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो. आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स, यानी सेंटेंस के अंदर कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, उनको आप सूटेबल वर्ड्स मुनासिब अल्फाज लगाकर फिल करें. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इस्लाम डैश ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. इस्लाम डैश ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ. सो आपके पास वहाँ ऊपर ग्रीन कलर का एक बॉक्स है जिस पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. आपने उन वर्ड्स को देख के यहाँ पे जो है जो सूटेबल होगा वो लगाना है. इस ब्लैंक में आएगा इस्लाम कवर्स. ठीक है जी, इस्लाम कवर्स कि इस्लाम जो है वो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करता है. फर्स्ट ब्लैंक में आएगा कवर्स. सेकेंड स्टेटमेंट देखें, ऑल डैश टू बी अल्लाह. स्टूडेंट्स क्लियरली सुन लें, ऑल डैश टू बी अल्लाह. यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? यहाँ आएगा प्रेज. ऑल प्रेज टू बी अल्लाह. तमाम तारीफ़ें, ये तमाम तारीफ़ किसके लिए जी? अल्लाह ताला के लिए. ओके जी. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, यू विल बी हेल्ड डैश फॉर योर एक्शंस. यू विल बी हेल्ड डैश फॉर योर एक्शंस. आप लोग अपने अमाल के लिए क्या होंगे? जवाब दे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे थर्ड में आंसरेबल. आपकी थर्ड फिल इन द ब्लैंक में आएगा आंसरेबल, जवाब दे. क्लियर. नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है जी, विमेन आर अवर डैश हु कैन नॉट मैनेज देयर अफेयर देमसेल्व्स. विमेंस क्या हैं? हमारी विमेन हमारी हेल्पर्स हैं. विमेन्स आर आर हेल्पर. तो यहाँ पे हेल्पर वर्ड आएगा हमारे पास ब्लैंक में. एक एक सूटेबल वर्ड लगा के हमने इस पूरी ब्लैंक को, पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है. सॉरी. देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह द वन हैविंग नो डैश विद हिम. अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई डैश नहीं है, मीन्स कोई शरीक नहीं है. सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पार्टनर. इस ब्लैंक में लिखेंगे पार्टनर. नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी हमारे पास, एवरी मुस्लिम इज़ द डैश टू एवरी अदर मुस्लिम. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है. करेक्ट. यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रदर. ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये फिल कर ली होंगी. अब जल्दी से पेज नंबर 7 के बाद पेज नंबर 8 ओपन करते हैं. पेज नंबर 8 पे आपके पास एक पैराग्राफ में कुछ लिखा हुआ है. पहले उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं. पेज नंबर 8 है स्टूडेंट्स हमारे पास, यूज़ ऑफ थिसारस. कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ थिसारस. थिसारस इज़ अ बुक, डिक्शनरी, जिसमें हमारे पास तमाम अल्फाज के मायने मौजूद होते हैं और उनकी जो है प्रोनंसिएशन होती है. थिसारस एक ऐसी किताब है, ऐसी बुक है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक अ डिक्शनरी. तो थिसारस की मदद से हम बहुत सारे अल्फाज के मायने देख सकते हैं. ठीक है जी. थिसारस को हम डिक्शनरी भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो बुक में लिखा हुआ है, A thesaurus is a book containing synonyms of a word. Synonyms mean हम मायनी अल्फाज जिनके मीनिंग सेम हों. तो ऐसी किताब जिसमें हमारे पास सिनोनिम्स मौजूद हों, मायनी मौजूद हों, उसको थिसारस बोलते हैं. ओके. उसके बाद उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि किस तरह से वहाँ पे आपको सिनोनिम्स मिलेंगे. फर्स्ट है हमारे पास ब्राइट. उसके उन्होंने काफ़ी सारे सामने मीनिंग्स दिए हुए हैं, जस्ट लाइक स्पार्कल, ब्रिलियंट, ग्लिटरिंग, ट्विंकलिंग. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फाइट. उसके लिए उन्होंने क्वल, डिस्प्यूट, बैटल, क्लैश. अब देखें वर्ड एक ही है
यानी फाइट, लड़ाई झगड़ा, उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। आप उसको क्वारल भी कह सकते हैं, उसको डिस्प्यूट भी कह सकते हैं, बैटल भी कह सकते हैं। ओके जी। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड यानी सख्त, तो उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे टफ, स्वियर, स्टिफ, फिर्म, ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल किए हुए हैं। क्राइम है नेक्स्ट वर्ड, उसमें देख लें ऑफेंस, सिन, मिसडीड, फॉल्ट यानी गुनाह को या जुर्म को कहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने उसके सिनोनिम्स काफ़ी सारे आपको दिए हैं। ठीक है जी। अब देखें पार्ट डी, देखिए यूज़ अ थिसारस टू राइट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब उन्होंने आपको एक डिफरेंट वर्ड्स का बंच दे दिया है, उसमें से उन्होंने कहा कि आप जल्दी से हमें इनके सिनोनिम्स बता दें। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनके क्या सिनोनिम्स होंगे। ओके, वी हैव फर्स्ट वर्ड डिलीवर। डिलीवर मीन देना, ठीक है जी। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इसका सिनोनिम है गिव्स। डिलीवर मीन देना, इसका सिनोनिम गिव्स। हम इसको डिलीवर भी बोल सकते हैं, गिव्स भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड्स एक्यूरेट है, करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गाइडलाइन। गाइडलाइन मीन हिदायतनामा, ठीक है जी। हिदायतनामा या हिदायत जो हमें दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है, इसके लिए हमारे पास क्या सूटेबल वर्ड है? इसके लिए हमारे पास सूटेबल वर्ड है इंस्ट्रक्शंस यानी हिदायत। ओके जी, इंस्ट्रक्शंस मीन हिदायत। सो गाइडलाइन का हमारे पास सिनोनिम क्या है? इंस्ट्रक्शंस। ओके जी, क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट, लेजिटिमेट मीन जायज़। ओके जी, इसका मतलब है लेजिटिमेट का मीनिंग है जायज़। अब इसके लिए सूटेबल सिनोनिम है हमारे पास वैलिड। आप वैलिड भी बोल सकते हैं, आप लेजिटिमेट भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड्स का सेम ही मीनिंग है। ओके जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लॉफुल। लॉफुल मीन कानूनी, ठीक है जी। कानूनी, जो कि कानून के मुताबिक हो और कानून के ऊपर पूरा उतर रहा हो, उसको कहते हैं लॉफुल। और लॉफुल का जो सिनोनिम है वो है लीगल, और इसका मीनिंग भी सेम है। लीगल मीन कानूनी एंड लॉफुल मीन कानूनी। वर्ड्स सेम ही हैं, मीनिंग्स उनके सेम ही हैं, लेकिन वर्ड्स डिफरेंट हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिनोनिम्स कर रहे हैं डिफरेंट वर्ड्स के, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विलिंगली। मीन्स रजामंदी से, खुशी से। और इसका हमारे पास सिनोनिम है रेडीली, यानी आप लोग रेडी हैं बगैर किसी हेजिटेशन के कोई भी काम करने के लिए। रेडीली, विलिंगली, रेडीली, तैयार है पूरी तरह से कोई भी काम करने के लिए अपनी खुशी से, अपनी रजामंदी से। नेक्स्ट वर्ड है कस्टडी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कस्टडी। हमारे पास कस्टडी का मीनिंग है यहाँ पे इख्तियार, सॉरी, कस्टडी का मतलब है महफूज या हिफाजत, ठीक है जी। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड सिक्योरिटी। कस्टडी का मीनिंग है हिफाजत, ठीक है जी, और उसका हम सिनोनिम यूज़ कर रहे हैं सिक्योरिटी, महफूज। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एस्ट्रे, गुमराह। ठीक है जी, एस्ट्रे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, यानी गुमराह, भटका हुआ अपने रास्ते से, जो अपनी मंजिल खो चुका है, ठीक है जी। तो इसका हम हैं कर रहे हैं डिप्राइव्ड, भटका हुआ, डिप्राइव्ड। ओके जी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड
कन्वे, कन्वे मीन पैगाम पहुंचाना, ठीक है, पहुंचाना। तो इसका हमारे पास सिनोनिम है यहाँ पे कम्युनिकेट। कन्वे इसका मीनिंग है पहुंचाना और इसका हमारे पास नेक्स्ट सिनोनिम है कम्युनिकेट। स्टूडेंट्स ये कुछ आपकी बुक पे हमें दिए हुए थे वर्ड्स और उन्होंने कहा था कि थिसारस की हेल्प से, डिक्शनरी की हेल्प से आपने इनके मीनिंग्स बताने हैं, हमें सिनोनिम्स बताने हैं। फर्स्ट था हमारे पास डिलीवर, डिलीवर मीन देना और इसका हमने सिनोनिम लिखा गिव्स। नेक्स्ट था हमारे पास गाइडलाइन, गाइडलाइन मीन हिदायतनामा और हमने इसका सिनोनिम लिखा इंस्ट्रक्शन। लेजिटिमेट जायज़, इसका सिनोनिम है वैलिड। नेक्स्ट है लॉफुल यानी कानूनी और इसका है हमारे पास लीगल। विलिंगली रजामंदी से मीन्स रेडीली। कस्टडी हिफाजत, सिनोनिम है इसका सिक्योरिटी। नेक्स्ट है एस्ट्रे मीन गुमराह और इसका सिनोनिम है डिप्राइव्ड। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वे पहुंचाना मीन्स कम्युनिकेट। सो ये थे हमारे आज के सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास इस पेज पे है जी कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट्स कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में इन्होंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी हुई है और कहा है कि आपने अपने पैराग्राफ्स में से पैराग्राफ नंबर 3 से लेके पैराग्राफ नंबर 5 तक जितने भी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन हैं वो आपने बताने हैं। सो स्टूडेंट्स हैव अ लुक ऑन कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। जैसा कि नाम से स्टूडेंट्स जाहिर हो रहा है कॉमन, नाउन। कॉमन नाउन स्टूडेंट्स कहते हैं किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग विच इज़ ऑर्डिनरी यानी जो आम हो, ठीक है जी। द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल सिटी, बॉय एंड पेंसिल। लुक, अब यहाँ पे हमारे पास सिटी, हमें नहीं पता कि कौन सी सिटी है, ठीक है जी। बॉय है तो वी डोंट नो विच बॉय, ठीक है जी। पेंसिल तो किसी स्पेसिफिक पेंसिल की बात नहीं हो रही है, सारी दुनिया में जितनी भी पेंसिल्स हैं उनकी बात हो रही है। सो एनी कॉमन नाउन, सॉरी एनी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, कोई भी आम शख्स, जगह या चीज़ कॉमन नाउन कहलाती है। जबकि प्रॉपर नाउन जो है वो इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है। प्रॉपर नाउन कहते हैं जी किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी ख़ास शख्स का नाम, किसी ख़ास चीज़ का, ख़ास जगह का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल होली कुरान, this is the special. Lahore is a city but a specific city, Lahore. नेक्स्ट है हमारे पास कायदे आज़म, it's a specific name, a special name. होली कुरान हमारे पास बुक है। अब हमने यहाँ पे कॉमन में अगर करना हो तो हम सिर्फ बुक लिखेंगे, लेकिन हम लोग एक ख़ास किताब का नाम ले रहे हैं, सो वी कॉल होली कुरान। सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, किसी ख़ास चीज़ का नाम है, ठीक है जी। लाहौर, लाहौर एक ख़ास सिटी का नेम है। अगर मैं कॉमन कहूँगी तो वो सिटी होगा, लेकिन जब मुझे स्पेसिफिक किसी सिटी का नेम लेना है तो मैं बोलूँगी लाहौर। सो लाहौर इज़ अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट है हमारे पास कायदे आज़म। यहाँ पे हमने देखा बॉय लिखा था हमने, तो बॉय कोई सा भी बॉय हो सकता है, उसको स्पेसिफिक नहीं बताई चीज़। लेकिन यहाँ पे कायदे आज़म सिर्फ एक ही शख्सियत का नाम है, उन्हीं को पॉइंट आउट किया गया। सो इट मीन्स इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ को पॉइंट आउट किया जाए तो वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। हमने प्रीवियस क्लासेस में भी इसको काफ़ी हद तक डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा आप लोगों के सामने डिस्क्राइब नहीं कर रही, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसको जानते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने पैराग्राफ नंबर 3 से लेके पैराग्राफ नंबर 5 तक जितने भी कॉमन एंड प्रॉपर नाउन हैं वो अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में भी ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ, लेकिन आपको हल्का सा मैं आज फिर डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि आपकी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो सके। हमारे पास डी ऑप्शन है यहाँ पे, उस पर हमें उन्होंने कहा है जी कि प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है आपने, ठीक है जी।
प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन की जगह, इसम की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ जो है वो प्रोनाउन कहलाता है। हम लोग रिपीट चीज़ों से बचने के लिए प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। इसको मैं इस तरह भी कह सकती हूँ कि अली इज़ अ बॉय। अब अगेन मुझे अली ही के बारे में लिखना है, तो अगर मैं लिख दूँ अली इज़ अ गुड बॉय। अब देखिए मैं रिपीट कर रही हूँ अली अली। रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। नाउन की जगह एक ऐसा वर्ड यूज़ कर देते हैं कि ताकि हम लोग रिपीटिशन से बच सकें। सो यहाँ पे मैं अली की जगह ही लिख रही हूँ, अली इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। अब यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यूज़ किया था नाउन, और अगेन मैंने जब लाइन लिखी है, सेंटेंस लिखा है, तो मैंने अली की जगह ही का इस्तेमाल किया, मैंने नाउन को अगेन नहीं लिखा। इट मीन्स कि ये जो वर्ड जो नाउन की जगह पे आया है इसको हम कहते हैं प्रोनाउन। ही इज़ अ प्रोनाउन। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोनाउन्स हैं, शी, इट, दे। इन सारे जितने भी यहाँ पे प्रोनाउंस हैं आपके पास पेज नंबर 9 पे सी ऑप्शन है, रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन द प्रोनाउन। आपने सारे सेंटेंसेस को रीड करना है और उसमें फिर आपने अंडरलाइन कर देना है प्रोनाउन को। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पेज नंबर 10 है, उसमें भी आप लोगों को यही चीज़ दिखाई गई है कि 2 कॉलम्स बना दिए गए हैं। एक कॉलम में उन्होंने पहले वाले वर्ड्स लिखे नाउन्स के साथ, और दूसरे में उन्होंने प्रोनाउन यूज़ किए हैं। तो उन्होंने आपसे कहा है कि आप लोगों ने प्रोनाउन जो है वो फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने अपनी एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर लेनी है। प्रोनाउन के बारे में हमने पढ़ा, नाउन और कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में हमने पढ़ा, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हमने की हैं, सिनोनिम्स किए हैं। ये आपकी आज की एक्सरसाइज में जितना भी वर्क था मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने इसको सॉल्व करना है अपनी अपनी बुक्स पे। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको देखेंगे कि दोबारा हम लोग किस तरह से इसको कवर कर सकते हैं। ओके जी, आज के जो हमारा लेक्चर वो यहीं पे ख़त्म होता है। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।